हेलो बच्चों। यहां लिखा है हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग 200 मीटर, flying at 200 meter and flying at a speed 25 meter per second at an angle of 37 with the horizontal. Now one packet is dropped from it. तो पूछा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओ वेयर द पैकेट लैंड्स। क्लियर। तो चलिए मैं वापस यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो जो भी पैकेट होगा उसकी खुद की वेलोसिटी भी हेलीकॉप्टर के बराबर होगी, जिसके दो कंपोनेंट्स होंगे। इधर वाला कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा 25 cos 37, जिसको हम लोग यहां से लिख सकते थे 25 इंटू 4/5। तो ये हमारे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा जो कि हम लोगों को मिलेगा 25 sin 37, तो जिसको हम लोग लिख सकते थे 25 इंटू 3/5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो जो पैकेट हम लोगों के पास छूटा हेलीकॉप्टर से, उसका वर्टिकल कंपोनेंट था 15। तो टाइम डिसाइड करने के लिए हमको वर्टिकल कंपोनेंट पे ही जाना पड़ेगा। तो मैं पहले वर्टिकल कंपोनेंट के लिए बारे में बात करता हूं। तो u इज इक्वल्स टू है +15। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगा -10 अंडर ग्रेविटी, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होना है 200 मीटर डाउनवर्ड। दिख रहा है ना भाई, पार्टिकल यहां से कहीं से चला होगा। चलिए मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूं। यहां कहीं से मूव करना स्टार्ट किया होगा और यहां कहीं पे जाकर के वो ग्राउंड पे हिट करेगा। तो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो 200 मीटर होगा और डाउनवर्ड। क्लियर है। तो अब यहां से हम लोग टाइम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहां से हम लोगों ने लिखा s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हो गया -200 इज इक्वल्स टू 15t। 10/2 को मैंने 5 लिख दिया टी स्क्वायर। मैं इससे इसको कैंसिल कर देता हूं 3, तो ये आपके पास हो गया 40। यहां से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा तो टी स्क्वायर -3t -40 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलो फैक्टर करते हैं। तो टी स्क्वायर -8t प्लस 5t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t कॉमन निकालोगे तो t -8, 5 कॉमन निकालिएगा तो t -8 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे इसके दो फैक्टर्स मिलते हैं, t + 5 एंड t -8 इज इक्वल टू 0। ये हो नहीं सकता। तो t इज इक्वल टू मिला 8 सेकेंड। मतलब इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है पैकेट का दैट इज 8 सेकेंड। क्या क्लियर है बताइए। तो अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड है। अब हमसे पूछा गया था हॉरिजॉन्टल। तो मैं हॉरिजॉन्टल के लिए अगर मैं कैलकुलेशन करूं, तो हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी दी गई आ रही थी, कितनी आ रही थी 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्टाइल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, बराबर है, और टाइम लग रहा था 8 सेकेंड। तो सिंपल क्या, मैं यहां से x बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 8, तो ये मिल रहा है बेटा 160 मीटर। क्लियर। तो 160 मीटर के डिस्टेंस पे जाके पैकेट गिरेगा। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोगों को करेक्ट दिखता है। क्लियर है बेटा। तो करेक्ट आंसर इज 4। ओके, ऑल द बेस्ट।